Hello and welcome to my channel MS Shahid English Classes. My dear friends, today you are with MS Shahidi and we are going to discuss tense. So especially this video has been created for all of you dear students who study in class 12 and who are going to take the upcoming exams. So don't skip this video and please listen and make it clearly. I'm going to give you full time for your answer and later on I will give you my right answer. So let us start today the special class for class 12 tense. You are dash me. यहाँ आपको सही वर्ब लेना है. You are dash me. Which option is correct? You are cheat me. You cheats me. You cheating me. You cheated me. आप लोग सेलेक्ट किए. सही आंसर होगा दोस्तों यू आर चीटिंग मी. डैश सी हेल्प अस. डैश सी हेल्प अस. ऑप्शन है इज, आर, डज, डू. सही ऑप्शन कौन सा आपको लग रहा है? इसको ध्यान में रखिएगा. आप जब भी सब्जेक्ट के बाद आपको V1 मिले तो वहां ऑप्शन क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप अपना इमेजिन कर लीजिए आंसर क्या होगा. तो जो भी आप सोचें, मेरा यहां कॉन्सेप्ट सुनिए. सब्जेक्ट के बाद अगर आपको वर्ब 1 मिला है तो ऑप्शन आपका 3 आता, डू, डज, डिड. डू, डज, डिड. अब ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि डू लेना है कि डज लेना है या डिड. डिड में भी आपको तभी जाना है. डू डज तो आप फ्रीली जा सकते हैं, लेकिन डिड तभी जाना जब कोई पास्ट इंडिकेटर आपके पास रहे, चाहे यस्टरडे रहे, लास्ट रहे, अगो रहे या और कोई वर्ड जो पास्ट इंडिकेटर है, तभी आप डिड में जाएंगे. तो यहाँ ना इज में जा सकते हैं ना आर में जा सकते हैं. आपको अकॉर्डिंग टू सी डज में जाना होगा. डज सी हेल्प अस. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए. डैश यू ईटन फूड. डैश यू ईटन फूड. अब इसमें ऑप्शन है आर, हैज, वेयर, हैव. सही ऑप्शन जल्दी से बोलिए. आप लोगों का क्या ऑप्शन जा रहा? सेलेक्ट हो गया आप लोग का? चलिए, सही आंसर जाने के लिए हमको इसको पकड़ना. सब्जेक्ट के बाद क्या आया है? वर्ब 3. वर्ब 3 कौन लेता है? तो दोस्तों एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, हैड, यही 3 ऑप्शन ही काम करेगा. बाकी जो देगा वो फालतू होगा. तो यहाँ आर भी आपका कैंसिल होगा, वेयर भी कैंसिल होगा. हैज और हैव में ही आपको जाना है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोग पढ़े हुए हैं और यहाँ यू के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? हैव यू ईटन फूड. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिड सी डैश फूड. अब यहां आ जाइए एक कॉन्सेप्ट के साथ कि आपका क्वेश्चन क्या लेकर के आया है? डिड. और डिड सी यहां कौन सा वर्ब देंगे कि सेंटेंस क्लियर हो जाएगा? ईट, एट, ईट्स, ईटन. चारों ऑप्शन आपके पास रखा हुआ है. तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों. डू, डज और डिड अगर आपके सेंटेंस में आ गया है तो आगे जो वर्ब लेंगे आप, सब्जेक्ट कोई भी रहे, वर्ब 1 का सिलेक्शन करेंगे. आप किसका सिलेक्शन करेंगे? वर्ब 1. तो यहां क्या होना चाहिए? डिड सी ईट फूड. सही ऑप्शन होगा ईट. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई डैश यू बीटन हिम. व्हाई डैश यू बीटन हिम. यहां देख रहे हैं इसको बनाने के लिए यहां वर्ब 3 का इस्तेमाल किया गया है. तो कौन सा वर्ब सही होना चाहिए आप लोग के लिहाज से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं. सही आंसर हैव होगा. Why have you beaten him? आप उसे क्यों पीटे हैं? 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, I dash waiting for her. ऑप्शन एम, इज, हैव और हैज. ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए आप लोग. चलिए, मेरा कॉन्सेप्ट देखिए. जब भी आईएनजी वर्ब 4 वाला आएगा तो उसके लिए हम लोगों को इज, एम, आर या वाजवियर के पास जाना है. तो सब्जेक्ट क्या बोल रहा है? आई. तो आई के साथ एम. आई एम वेटिंग फॉर हर. आई डू नॉट डैश यू.
ऑप्शन क्या होगा? इंसल्ट, इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टिंग। जल्दी से बोलिए आंसर आप लोग, माइंड किए आप लोग, आंसर क्या होगा? तो मेरा यहां ऑप्शन डू आया हुआ है, इसलिए हमको कौन सा वर्ब जाना होगा? आई डू नॉट इंसल्ट यू, वर्ब 1 के तरफ दोस्तों जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डज नॉट डेस मी। जल्दी से आप लोग अपना ऑप्शन बताइए। ट्रस्ट, ट्रस्टेड, ट्रस्टिंग, ट्रस्ट। हाँ, वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार शेयर जरूर कर दें, इसको लाइक भी कर दें। सी डज नॉट, कौन सा ऑप्शन आएगा? डज आ गया है, फिर आप वर्ब 1 की तरफ दौड़ेंगे। सी डज नॉट ट्रस्ट मी, यहां ट्रस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वी डेस रीडिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए यहां आईएनजी तो जरूर आया है, लेकिन इस आईएनजी के साथ आपको ये प्रीपोजिशन फॉर और सिंस आ गया है। फॉर और सिंस जब भी आता है तो वो कौन सा टेंस चला जाता है? फॉर और सिंस आने का मतलब हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोगों का यहाँ सही ऑप्शन मारने के लिए, इस सेंटेंस को एकदम सटीक तरीके से जवाब देने के लिए खाली हमको फोकस करना है सिंस में। सिंस आया, हैज हैव बीन प्लस वर्ब फॉर लगाएंगे, तो वर्ब फॉर ये दे दिया हुआ है और हैज हैव बीन जाना हमको, तो वी के अनुसार हैव बीन सही ऑप्शन होगा। वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इट इज डेज। इट इज, यहां आपका इट इज आया हुआ है तो वर्ब फॉर सिलेक्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इट इज रेनिंग सही आंसर होगा। ही डेस हेयर डेली। जल्दी से बोलिए यहां कौन सा ऑप्शन आप लोग को लग रहा है सही? केम, कम, कम्स, हैज कम। कुछ सोचिए जल्दी। चलिए सही आंसर मैं बताता हूं। जब भी आपको डेली, एवरीडे और कुछ रूटीन वाला वर्ड आता है तो वो मैक्सिमम वर्ब 1 या वर्ब 5 यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की दुनिया में वो सेंटेंस बनेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो यहां डेली शब्द देख करके आप लोग को किस में मारना है? ही कम्स हेयर डेली, क्योंकि ही के साथ वर्ब 5 का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन है डे सी स्पीक इंग्लिश। यहां देखिए वर्ब 1 आया हुआ है तो आप बिंदास सब्जेक्ट के बाद जैसे वर्ब 1 मिले आपको चले जाना है डू डज के तरफ, बाकी सब ऑप्शन गोन कर देना। तो इनमें डू डज कहां है? तो यहां डन तो चलेगा नहीं, यहां डज है, यहां डू है, यहां हैज है। तो सही आंसर होगा सी के अनुसार, सी के अनुसार डज सी स्पीक इंग्लिश। 13 नंबर क्वेश्चन है डेस यू प्लेड क्रिकेट। डेस यू प्लेड क्रिकेट। अब आपको यहां सब्जेक्ट के बाद ईडी वाला ऑप्शन लगा हुआ है, तो गलती से भी इसको भी2 समझने का कोई भी जरूरत नहीं कीजिएगा। ये सब्जेक्ट के बाद आया हुआ डेफिनेटली वर्ब 3 है, और वर्ब 3 जब भी आए टेंस वाला क्वेश्चन में आपको हैज हैव का सिलेक्शन करना है। तो डेस यू प्लेड क्रिकेट, क्या ऑप्शन आ जाएगा? हैव यू प्लेड क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों डेस यू प्लेइंग क्रिकेट। डेस यू प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां आ गया आपका वर्ब फॉर। वर्ब फॉर दैट मीन्स आईएनजी वाला, तो आपको ऑप्शन किधर जाना होगा? जल्दी बोलिए क्या सही आंसर आएगा? हैज, कैन, विल, आर। डेफिनेटली आर आएगा दोस्तों। आर यू प्लेइंग क्रिकेट? ही डेस प्लेड क्रिकेट, यहां वर्ब 3 आ गया है। ही के अनुसार क्या जाना चाहिए? ही हैज प्लेड क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 16 आइए, बहुत आसान है। सी हैज डेज फूड। हैज हैव जब भी आए उसके बाद क्या लेते हैं? वर्ब 3। लेकिन इसके बाद टू आ जाता तो फिर आपको वर्ब 1 लेना पड़ता। यहीं अगर टू दे देता हैज हैव के बाद या हैड के बाद तो एकदम कंफर्म टू लगाना था।
लेकिन हैज हैव के बाद कुछ नहीं, वर्ब का सिलेक्शन करना है तो हम लोगों को वर्ब 3 की तरफ जाना है। शी हैज ईटन फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वी डेस इंग्लिश सिंस 2001। ये सिंस आया। सिंस आने का मतलब ही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा ऑब्जेक्टिव के लिए। और इसका स्ट्रक्चर हैज हैव बीन, हैज हैव बीन प्लस वर्ब फॉर। तो वी के अनुसार क्या होना चाहिए, हैव बीन। वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2001। आज मैं 100 क्वेश्चन लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं इन 100 क्वेश्चन, 100 प्लस क्वेश्चन है, इनको बनाने के बाद आपका टेंस का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन अगर पूरा देखेंगे, पूरा समझ जाएंगे तभी आपका बनेगा, नहीं तो फिर सी डेज यस्टरडे, कम, केम, कम्स, इज कमिंग। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोग को? बेधड़क आप लोग को बार बार बताए हैं कि यस्टरडे जब भी किसी सेंटेंस में आ जाए, वर्ब टू के अलावा यानी कि पास्ट टेंस के अलावा किसी के पास जाना ही नहीं, किसी भी सेंटेंस में। तो यहां पास्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस नजर आ रहा है? कम तो बिल्कुल नहीं, कम्स भी नहीं, इज कमिंग भी नहीं, तीनों प्रेजेंट में लेके घुमा है। तो दोस्तों बी नंबर सही ऑप्शन है। सी केम यस्टरडे, ही डेज रीडिंग इंग्लिश। अब यहां आपको ऑप्शन देख करके काम करना है। ईजेएमआर आपके लिए यहां रखा ही नहीं है। आईएनजी वाला तो जरूर है क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन में वो रखा ही नहीं, तो उसको आपको कैंसिल करना है। कौन ऐसा टेंस है जिसमें आईएनजी और लगता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट छोड़ करके? तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हैज हैव बीन सेलेक्ट करना। सी डेज नॉट मीट मी, सी डेज नॉट मीट मी, यहां देख लीजिए मीट आया है, इसी पर पूरा सेंटेंस बनेगा। अगर यहां मेट कर देता तो फिर हमको हैज हैव की दुनिया में दौड़ना पड़ता, वर्ब 3 कर देता तो। लेकिन यहां वर्ब 1 रख दिया है नोट के बाद, जिसलिए कंफर्म हो गए कि हमको डू डज के अलावा कुछ यूज नहीं करना है। सी डज नॉट मीट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डेज हियर फॉर 10 ईयर्स। 4 शब्द आया, 4 के बाद टाइम जब भी मिले आपको यूज करना है हैज हैव बीन प्लस वर्ब फॉर। तो आई के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए दोस्तों? आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डेज शी कम हियर, व्हाई डेज शी कम हियर। बेशक अभी आप इसको यहां वर्ब 1 समझ रहे हैं, लेकिन ये वर्ब 1 में नहीं है दोस्तों। अगर वर्ब 1 में होता, नहीं बिल्कुल है, अगर ये होता तो 2 ऑप्शन, सॉरी, अगर ये वर्ब 1 ऑप्शन होता तो आपके सामने डू डज जरूर रखता। अगर डू रख दिया, डज नहीं रखा, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन सेट करने वाले को डू डज में आंसर नहीं चाहिए। यहां इसको कम को वर्ब 3 के रूप में इस्तेमाल किया है, वर्ब 3 के रूप में इस्तेमाल किया है, जिस वजह से आपको हैज हैव ऑप्शन के तरफ जाना है। तो व्हाई हैज ही कम हियर, यहां हैज ऑप्शन सही होगा। आई वांट डेज गो देयर, यहां प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन आ गया है बीच में। असल में क्वेश्चन होना चाहिए था आई वांट टू गो, वेंट गोन कर देता, तब ये क्वेश्चन सही हो जाता। तो फिलहाल आई वांट टू गो देयर। और टू के बाद एक चीज हमेशा याद रखिएगा, टू के बाद हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे आप लोग, और ऑन या इन या ऑफ इस तरह का प्रीपोजिशन आ जाता है तो उसके बाद वर्ब 4 का प्रयोग करेंगे। टू के बाद वर्ब 1, ऑन, इन, ऑफ, ठीक है, इन सभी के साथ वर्ब 4 का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है 24 नंबर, ही कीप्स ऑन डेज। यहां ऑन देख लिए आप, तो इस लिहाज से यहां वर्ब 4 का इस्तेमाल करेंगे, ही कीप्स ऑन ईटिंग। लेकिन आपको
धोखा देने के लिए कभी ऐसा भी कर सकता है, ही कीप्स डेज ईटिंग कर सकता, ऑन को ये गायब भी कर सकता। तो कीप एक ऐसा वर्ब है, कीप के बाद हमेशा वर्ब फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, कीप वॉचिंग, देखते रहिए, कीप स्पीकिंग, बोलते रहिए, कीप ईटिंग, खाते रहिए, एक तरह का स्ट्रक्चर भी है ये। कीप लिसनिंग, सुनते रहिए। क्वेश्चन नंबर 25, विल ही डेज रीडिंग। अगर यहां आईएनजी नहीं देता तो डायरेक्ट वो बन जाता विल ही रीड, लेकिन यहां आईएनजी लगा दिया है तो आपको फ्यूचर इम्परफेक्ट में ये लेके जाना चाह रहा है। तो विल वाला सेंटेंस में आगे आईएनजी लगा रहेगा तो बी जरूर लगाइएगा, विल ही बी रीडिंग। वही विल वाला क्वेश्चन है, ही विल डेज ईटन फूड। तो यहां विल के बाद वर्ब 3 रख दिया हम लोग के लिए, वर्ब 3 रख दिया तो इसको वो क्वेश्चन सेट करने वाला कहां ले जाना चाह रहा है, फ्यूचर परफेक्ट में ले जाना चाह रहा। और फ्यूचर की एक बड़ी खासियत है कि फ्यूचर परफेक्ट में कभी भी ध्यान दीजिएगा, सेल विल और कैन में जितना भी है दोस्तों फ्यूचर इंडिकेटर, इनके बाद कभी भी हैज का प्रयोग नहीं करना है। इनके बाद अगर हैज में वर्ब चुनना है तो हैव का ही चुनना है। इनके बाद कभी हैड नहीं आता है, इनके बाद कभी हैज नहीं आता। तो जैसे विल देखें हैज हैव में ऑप्शन जा रहा है तो आंख बंद करके हैव का इस्तेमाल करेंगे, ही विल हैव ईटन फूड। डेज ही टाउट यू। अब देखिए यहां डेज ही टाउट यू, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 2 नहीं आता, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 3 आता। सब्जेक्ट के बाद जब भी आना चाहेगा क्वेश्चन के रूप में वर्ब 1 आ सकता या वर्ब 3 आ सकता है। तो वर्ब 3 इसको कंसीडर करना, वर्ब 2 कभी कंसीडर नहीं करना। तो इसके अनुसार क्या आना चाहिए, हैव यू, हैज ही टाउट यू। सब्जेक्ट ही है इसलिए हैज ही टाउट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वुड यू माइंड। इसमें 3 बात हम आपको बताएंगे। वुड यू माइंड, जब भी किसी सेंटेंस में माइंड शब्द देख लें तो माइंड के बाद हमेशा वर्ब फॉर का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त। माइंड के बाद वर्ब फॉर का प्रयोग करेंगे। और माइंड वाला सेंटेंस है, इधर खाली स्थान रहे तो इधर वुड का प्रयोग करेंगे। किसका, वुड का। दूसरा, वुड यू दिया हुआ है और आगे वर्ब फॉर रखा हुआ तो यहां फिर माइंड आ जाएगा। ये माइंड वाला क्वेश्चन को माइंड कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड में मॉडल ऑक्सिलरी में वुड का प्रयोग करना है और वर्ब आए तो हमें वर्ब फॉर का प्रयोग करना। ये 3 पॉइंट। अगर वुड प्लस V4 आ गया तो माइंड लेके भागेगा, माइंड आ गया तो ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी में वुड लेगा, अगर वुड माइंड आया हुआ है तो आगे वर्ब फॉर लेगा। ये त्रिकोण आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइंड पर। ही डज नथिंग बट, ही डज हमेशा याद रखिएगा, नथिंग बट के बाद दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन आपको V1 छोड़ के कहीं जाना नहीं है। ही डज नथिंग बट वीप, वो रोता ही रहता, वो कुछ करता नहीं है। ही स्टार्ट्स डेज, स्टार्ट के बाद भी आपको सेंटेंस के बारे में हमेशा याद रखना वर्ब फॉर, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं आना। तो ही स्टार्ट्स, वर्ब फॉर में कौन है, वीपिंग, वो रोते रहता। और आ जाइए मजेदार क्वेश्चन और बहुत ही बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये इफ वाला। इफ वाला सेंटेंस आ जाए तो इफ के लिए याद रखना है कि इफ के लिए 2 कंडीशन बनता है। एक, इफ के बाद प्रेजेंट टेंस आगे फ्यूचर, यानी कि इफ वाला सेंटेंस है, एक तरफ इफ के साथ आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, तो दूसरे तरफ सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये एक तरफ पास्ट कर देगा तो इधर फ्यूचर का आपका पास्ट आ जाएगा। तो यहां गौर कीजिए, एक तरफ ये सेंटेंस में देख रहे हैं इफ आया हुआ है तो इफ,
तो यहां देखिए, इफ ही डेज आई शेल गो, तो यहां फ्यूचर टेंस आपको मिला हुआ है, तो इफ वाला सेंटेंस में यहां आपको दो ही ऑप्शन है, एक V1 या V5 लगाना। तो ही के अनुसार क्या चाहिए आपको दोस्तों, V5। इफ ही कम्स आई शेल गो, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा। 32 क्वेश्चन है, ही वॉज डेस मी, वॉज वेयर आ गया तो ING वाला ऑप्शन लीजिए, ही वॉज हेल्पिंग मी। सी डेस बीन रीडिंग इंग्लिश, यहां बीन रीडिंग आ गया, तो बीन कौन टेंस में एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग या इवनिंग कर सकते हैं। द पेशेंट डेज बिफोर द डॉक्टर केम, इसमें ध्यान दीजिएगा कि बिफोर वाला सेंटेंस जब भी आए आगे सामने सब्जेक्ट प्लस V2 आ जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, तो इस साइड में आपको हेड प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करना, हेड प्लस वर्ब 3। तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट हेड, हेड किस में है, तीनों ऑप्शन में देखिए, ये बी नंबर में, हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। When I reached the station, the train had started. पास्ट का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि एक तरफ हेड प्लस वर्ब 3 तो दूसरे तरफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। यहां हेड और वर्ब 3 मिल गया आपको, तो इधर का जो ऑप्शन लेना है आपको वर्ब 2। When I reached the station, the train had gone। तो पास्ट के लिए यह कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी पास्ट टेंस वाला सेंटेंस आता है, एक तरफ वर्ब 2 तो दूसरे तरफ हेड प्लस वर्ब 3, दोनों में से एक तरफ आपको भर के मिलेगा। चाहे तो वर्ब 2 दिया तो उधर हेड प्लस वर्ब 3 लेना है, इधर हेड प्लस वर्ब 3 लिया तो इधर आपको वर्ब 2 लेना। आई विश, यह भी फैंटास्टिक क्वेश्चन है, आई विश आई डेस अ किंग। यहां सब्जेक्ट जब भी देखिएगा आई विश आया हुआ रहे तो सामने कोई भी सब्जेक्ट रहे आपको सिलेक्शन वेयर का करना। आई विश आई वेयर ए किंग, काश में एक राजा हो। अनलेस ही डेज हार्ड ही विल नॉट सक्सेड, जो कहानी इफ का है वही कहानी व्हेन वाले सेंटेंस का भी होता है, वही कहानी आपको अनलेस और अनटिल वाले का भी होता है। अनलेस वाला सेंटेंस मिले तो एक तरफ प्रेजेंट एक तरफ फ्यूचर, तो यहां फ्यूचर आया हुआ है। इफ में 3 केस है, तीनों केस पर मैं आप लोग को एक स्पेशल वीडियो बना करके दूंगा। इफ का 3 कंडीशन आप लोग बढ़िया से, ऐसे तो इफ में 2 आता है, एक रियल केस एक अनरियल केस, यानी रियल और इमेजिनरी केस आता है। जो रियल केस आता है इफ को प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ रखा जाता है, लेकिन इमेजिनरी केस होता है जो पास्ट को फ्यूचर का पास्ट बना करके रखा जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका असल जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग को समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन है अनलेस ही डेज हार्ड ही विल नॉट सक्सेड। यहाँ फ्यूचर आपको आ गया है तो आपको यहाँ प्रेजेंट जाना है और ही के अनुसार वर्ब 5 सेलेक्ट करना है। अनलेस ही वर्क्स हार्ड he will not succeed. He is in the habit of, ऑफ के बाद हमेशा वर्ब 4 वाला ऑप्शन लेंगे हम लोग। He is in the habit of teaching English. He is in the habit of teaching English. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, he days ill since March। यहां since आ गया है तो अब आपको ऑप्शन लेना है has been या have been। तो he के अनुसार क्या ले जाएंगे हम लोग, he has been ill since March. I days here for 2 hours। यहां 4 प्लस टाइमिंग आ गया, 4 के साथ टाइम आ गया है, इसलिए यहां have has के साथ जाना है और been verb 4 के साथ। I have been here हो जाएगा यहां सही आंसर कि मैं 2 घंटों से यहां हूं। I have been here for 2 hours।
व्हेन ही केम, ये व्हेन वाला ऑप्शन देखिए, सब्जेक्ट यहाँ V2 आ गया तो आप ऑटोमेटिकली हेड प्लस वर्ब 3 के तरफ जाएंगे हम लोग। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 आ गया तो ये ऑप्शन कौन सा लेगा? एम गलत हो जाएगा, वॉज भी गलत हो जाएगा, हैव बीन गलत हो जाएगा, जहां ऑप्शन क्या रहेगा? व्हेन ही केम। थोड़ा डिफरेंट है, हेड में ऑप्शन है नहीं, हेड में ऑप्शन है नहीं, हैव बीन है, तो आपको यहां जाना होगा ये सिंपल में, व्हेन ही केम आई वॉज रीडिंग, जब वो आया मैं पढ़ रहा था। यहां कोई स्पेशल केस नहीं, जनरल केस इस्तेमाल कर दिया। लेट मी गो, आप लोग बहुत ही सुने हैं और बोले हैं, मुझे जाने दो। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब 1। चाहे कितना बड़ा कोई सेंटेंस आ जाए आपके लाइफ में, दो वर्ड याद रखेगा, मेक और लेट। मेक और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट और वर्ब जो भरने बोलेगा तो वर्ब 1 भरेंगे। तो लेट मी क्या हो जाएगा? गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आई डेस नेवर डेस द ताज, तो इसका ये हो जाएगा, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन द ताज। ही केम डेस, ही केम वो आया, एक वर्ब 2 का इस्तेमाल हो गया, ये स्ट्रक्चर है, आप सुनेंगे, वो खाते खाते आया, ही केम ईटिंग। वो गाते गाते गई, सी वेंट सिंगिंग, तो यहां वर्ब 2 आ गया तो आगे वर्ब 4 आपको ऐड करना है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ही केम लाफिंग, वो हंसते हंसते आया। व्हेन में प्रेजेंट केस इस्तेमाल किया है, जहां प्रेजेंट रखा है तो इसका मतलब स्पेशल केस लागू नहीं किया। तो जब ये प्रेजेंट है तो आगे वाला भी प्रेजेंट है, लेकिन ये पास्ट होता तो फिर उसको भी पास्ट रखते। पास्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है कि सामने वाला सेंटेंस अगर पास्ट में चले गया तो पीछे पास्ट होना जरूरी है, लेकिन पीछे अगर पास्ट कर दिया तो सामने वाले का बाप का मजाल नहीं कि वो प्रेजेंट में बैठा हुआ रहेगा। बैठा तभी रहेगा जब वो नेरेशन का स्पेशल केस में जाएगा, कोई कहावत लेके बैठेगा, तब वो बैठ के रह सकता। लेकिन पास्ट एक ऐसा टेंस है जो हमेशा आगे पीछे दोनों पास्ट करके रखता है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आपस में मिलजुल कर चलता है। तो यहां देखिए प्रेजेंट आ गया है तो सी के अनुसार कम्स लगा देंगे हम लोग। आई लाइक के बाद वर्ब 4 का इस्तेमाल कीजिए, या तो फिर 2 प्लस वर्ब 1 का इस्तेमाल कीजिए। तो 2 का तो यहां कोई इस्तेमाल है नहीं। आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पसंद है। ही डेस मी इंग्लिश, ही डेस मी इंग्लिश, तो सिंपल सा मेथड है, ही टीचेज मी इंग्लिश, वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ही डेस मी 2 days ago, ये वर्ड खतरनाक है, इस सेंटेंस का जान है ये वर्ड, इसकी आत्मा है। जैसे ये वर्ड देखें वर्ब 2 ऑप्शन मारिए, अब वर्ब 2 देखें कहां है? मीट, मीट्स, मैट, मीटिंग, कौन सा ऑप्शन है? मेट। तो ऐसे सेंटेंस को डील करने के लिए आपको याद रखना है कुछ वर्ड, एक तो यस्टरडे, दूसरा लास्ट, तीसरा अगो, और कोई डेड पर्सन, कोई मरा हुआ आदमी के बारे में अगर कोई सेंटेंस है तो गांठ बांध लीजिए, उसको पास्ट टेंस में ले जाना है और वर्ब 2 ही इस्तेमाल करना। ऑयल डेस ऑन वाटर, ऑयल मीन्स तेल, और तेल अनकाउंटेबल है, ये वर्ब 5 लेके जाएगा। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरता। ऑनेस्टी डेज द बेस्ट पॉलिसी, क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक कहावत है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हार्ड वर्क डेज सक्सेस, हार्ड वर्क को आपको सब्जेक्ट बनाया गया है तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब 5 में लेके जाना। हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। फेलियर्स डेज द पिलर ऑफ सक्सेस, ये एक कहावत है, फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही
सफलता का स्तंभ है। फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। द अर्थ, नेचुरल जितनी भी घटनाएं हो उनके लिए वर्ब 1 या 5 यानी सिंगुलर रहेगा तो वर्ब 5 एस वाला इस्तेमाल करना है, और प्लूरल रहेगा तो वर्ब 1। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इट डेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में वर्षा होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इट रेन्स हो जाएगा। इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यह भी एक कहावत है, डॉग सेल्डम बाइट। सुने, जो कुत्ता भौंकता है काटता नहीं है, तो वही है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स प्लूरल है, अब प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आईएनजी लगा हुआ है तो हम लोग आर के साथ जाएंगे। हिज पेरेंट्स आर कमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए गौर से, आई हैव डेस इंग्लिश। इतना आसान क्वेश्चन है, जब के बाद वर्ब 3 चुनिए। आई हैव स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें क्लाउड का है, देखिए एक डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग चुनिए। क्लाउड का CLOUD होता है दोस्त। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहां भी करेक्ट स्पेलिंग चुनना है। हेरिटेज, जिसका हिंदी होता विरासत या बपौती, स्पेलिंग होता है HERITAGE। माय ब्रदर्स, यहां कम दिया हुआ है, कम दिया है तो इसका मतलब हो गया ये वर्ब 3 में लेके आया आपको। हैज हैव अगर दिया है तो वर्ब 3 है, डू डज है तो वर्ब 1 है। तो डू डज तो कहीं नामो निशान नहीं है, और डू डज में इसको आंसर चाहिए भी नहीं, इसलिए माय ब्रदर्स एक से अधिक हो गया। हैव कम हियर। हु डेस द ताज, ये इमारत है, बीती हुई बात है, तो पूछेंगे भी किसने ताजमहल बनाया, तो हु बिल्ट द ताज। ही डेस बोर्न इन 1990। ये पैदा होने वाला सेंटेंस हमेशा वाजवियर में बनता है। आप भी अपनी पैदाइश को बताइएगा तो यही से बताना पड़ेगा। ही वॉज बोर्न इन 1990। विराट कोहली, क्रिकेट, क्या हो जाएगा? विराट कोहली सिंगुलर नाम है, विराट और कोहली अलग अलग नहीं है। विराट कोहली प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस डेस आवर लाइफ। साइंस को सिंगुलर मान के इस्तेमाल करेंगे। साइंस अफेक्ट्स आवर लाइफ, साइंस हमारे जीवन को प्रभावित करता है। चैरिटी, चैरिटी को भी आपको यहां एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम, यहां हम या आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये यही लेगा, चूंकि कहावत है। कहावत सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। ही ऑलवेज फर्स्ट इन द क्लास। वो हमेशा, हमेशा वाली बात हो गया, एक हैबिट वाला बात हो गया। तो ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, वो हमेशा क्लास में प्रथम आता है। ही डेज टू पटना, देखिए यस्टरडे आ गया, फिर मारिए हथौड़ा आप इस क्वेश्चन पर वर्ब टू लेके। ही वेंट टू पटना यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8 डेज सिंस। सिंस आ गया है, अब आपको सोचना नहीं है, हैज बीन हैव बीन की तरफ चले जाइए। सिंस आया है तो ऑप्शन देखिए, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock। सी डेज ए लेटर टू मी 3 days ago। ये पूरा का सेंटेंस, पूरा सेंटेंस में कोई जान नहीं, जान इसकी आत्मा यहां है, इसी सेंटेंस में इसका वर्ब की आत्मा छिपा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? वर्ब टू। अगो के लिए बोल रहे थे आप लोग को, रोट। सी रोट ए लेटर टू मी 3 days ago। ये सेंटेंस बदल के दे सकता, लेकिन ये पहचान आपको दे दिया तो पकड़ लेना, कस के गर्दन दबा देना सेंटेंस का। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। द अर्थ डेस राउंड द सन। द अर्थ नेचुरल घटना, किसी का कोई इस पर नहीं चलता। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ही डेस रीडिंग। एक स्ट्रक्चर आप लोग को पढ़ाए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आई लव रीडिंग।
या आई लव टू रीड। तो यहां क्या हो जाएगा, ही लव्स रीडिंग, उसे पढ़ना बहुत अच्छा। गांधी जी बोले थे ना, जो गुजरे हुए लोग हैं वो पास्ट टेंस पसंद करते हैं। डाइड इन 1948। आई विश, ये सेंटेंस VVI है दोस्त। आई विश वाला सेंटेंस में अगर वाज वेयर इजेमार सेलेक्ट करने दे तो सब्जेक्ट को आपको देखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। खाली आई विश नजर आया, सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर आया, पकड़ के उसको डाल दीजिए वाज वेयर। द PM टुमारो, ऐसा टुमारो शब्द जहां भी आता है सेल विल प्लस V1 ले आते हैं। लेकिन अगर प्रोग्राम फिक्स है, वो प्रोग्राम जैसे हम और आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो ये प्रोग्राम चेंज भी आ सकता है, ठीक है, कल जाने का अचानक चेंज कर लेंगे। लेकिन PM CM DM जिनके जो ऑफिसर लोग होते हैं या जो बड़े नेता वगैरह होते हैं, तो उनका प्रोग्राम बहुत तैयारी के साथ होता है दोस्तों, और वो फिक्स होता है, और वो चेंज होने वाला जल्दी कम ही रहता है। जहां फिक्स प्रोग्राम आए तो टुमारो के साथ हम लोग फिक्स्ड जहां रहे तो वर्ब 1 या वर्ब 5 इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द PM arrives tomorrow। I dash him last Sunday। देख लीजिए लास्ट शब्द, लास्ट शब्द आने के साथ ही आप एकदम वर्ब 2 की तरफ दौड़िए। I saw him last Sunday। स्टार्स, ये प्लूरल हो गया, एक से अधिक। सूरज, चांद, आसमान, जमीन, इसमें V1 V5 के अलावा कहीं नहीं जाना। सिंगुलर रहे तो V5 मारना है, और प्लूरल रहे तो V1। तो V1 में क्या है, स्टार शाइन एट नाइट, स्टार्स। एवरीडे, ही डेज फॉर ए वॉक एवरीडे। एवरीडे यानी प्रत्येक दिन, डेली वाली बात आ गई। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा किसी टेंस में नहीं जा रहा। तो क्या हो जाएगा, ही गोज फॉर ए वॉक एवरीडे। ये नाउ शब्द देख लिए, NOW नाउ। अगर एग्जाम में नाउ पर क्वेश्चन आता तो आपको इजेमार पर दौड़ जाना। इजेमार वर्ब फॉर। इट इज रेनिंग नाउ, अभी वर्षा हो रही है। इफ वाला केस फिर आ गया दोस्त, याद रखिए इफ के बाद क्या आया है, दो ही कंडीशन है इफ में पूछने वाला, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट। तो यहां एक तरफ प्रेजेंट आ गया तो इधर फ्यूचर होना। अगर इधर पास्ट आ जाता तो इधर फ्यूचर का पास्ट विल का वुड इस्तेमाल करते। तो यहां V1 दे करके क्लियर कर दिया कि आगे हमको फ्यूचर में जाना है, सेल विल में। आई के अनुसार क्या चलेगा, इफ यू कम आई सेल गो। इसको भूलिएगा नहीं। द डॉक्टर हैड कम, देखिए डॉक्टर के साथ हैड कम, ये एक पूरा सा सेंटेंस देख लीजिए आप, स्ट्रक्चर। ये पास्ट में है कि नहीं। अब पास्ट में क्या लिया है, हेड प्लस वर्ब 3, तो आगे वर्ब 2 होना है दोस्त। द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट डाइड। केम, डाइड तो नहीं दिया हुआ, कम का V3 केम। ही डेज हियर सिंस आ गया मेरा, हैज हैव बीन प्लस वर्ब 4 में जाएंगे, तो ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2002। अनलेस, या फ्यूचर इंडिकेटर है, कांट पास, तो यहां V1 या V5 ही जाना हमको। तो सब्जेक्ट ही है तो V5 लेंगे। अनलेस ही रीड्स ही कांट पास। ही डेज टू स्कूल डेली, डेली शब्द आया, V1 V5 के तरफ दौड़िए। ही गोज टू स्कूल डेली। ही जस्ट नाउ, नाउ शब्द तो है लेकिन ये नाउ को खा गया है जस्ट। और जस्ट जब भी मिलेगा कोशिश कीजिएगा हैज हैव प्लस वर्ब 3, हैज हैव प्लस वर्ब 3 में क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका गलत कम होगा, नहीं के बराबर। तो क्या हो जाएगा, ही हैज कम जस्ट नाउ, वो अभी अभी आया। ही ऑलरेडी भी आ जाए तो आपको हैज हैव हैड प्लस वर्ब 3 में जाना। यानी हेड में डाला है तो हेड में चले जाइए, और हैज हैव में ऑप्शन है तो हैज हैव प्लस वर्ब 3। तो ही हैज ऑलरेडी ईटेन फूड, वो पहले ही खाना खा चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ही ऑफन डेज लेट। अक्सर वाली बात भी आ जाए तो V1 V5। सब्जेक्ट क्या है, ही है, इसलिए V5। ही ऑफन कम्स लेट। 88 क्वेश्चन है,
सी हैज डेस्ड टी, हैज हैव आ गया, वर्ब 3 लेंगे हम लोग, ही हैज टेकन टी। ही वॉज डेसस, ही वॉज डेसस, वॉज वेयर आया हुआ है तो हमको वर्ब 4 की तरफ दौड़ना, ही वॉज हेल्पिंग अस। हेल्थ डेस वेल्थ, ये तो क्वेश्चन आप जानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। इट इज हाई टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब 2 लगा दीजिए, पूरा का पूरा सही हो जाएगा। इट इज हाई टाइम सी केम हियर। व्हाइल कुकिंग फूड सी वॉज सिंगिंग, सी वॉज सिंगिंग, खाना पकाते हुए वो गाना गा रही थी। आई टुमारो, बोले थे ना अगर फिक्स प्रोग्राम रहता तो V1 V5 में जाते हैं, नेता वगैरह लोग का, मंत्री संतरी का, लेकिन जनरल के लिए आई शैल मीट टुमारो, आई शैल मीट यू टुमारो। नेक्स्ट, सी डेज टू पटना लास्ट ईयर, लास्ट शब्द आ गया, बिना वर्ब 2 के आप रुकेंगे नहीं। सी वेंट टू पटना लास्ट ईयर। अनलेस ही डेज ही विल नॉट पास, अनलेस में एक तरफ फ्यूचर आ गया है, इधर प्रेजेंट ही जाना, V1 या V5 जाना है आपको। तो अनलेस ही के अनुसार क्या देंगे, रीड्स, जब तक वो अच्छा से पढ़ेगा नहीं वो पास करेगा नहीं। द मून सिंगुलर आ गया, सूरज, आसमान, चांद, जमीन, जितना भी है, वर्ब 1 वर्ब 5, यानी सिंगुलर है तो वर्ब 5, प्लूरल है तो वर्ब 1, मून के अनुसार वर्ब 5। द मून शाइन्स एट नाइट। ही डेज हियर सिंस 2004, दोस्तों देखिए सिंस आ गया है, अब आपको रुकना नहीं है, हैज बीन के साथ चले जाना। क्या हो जाएगा, ही हैज बीन टीचिंग हियर सिंस 2004। आई वॉज डेज हिम, वर्ब 4 रखा हुआ है आपके पास, वॉज वेयर, तो वर्ब 4 को पकड़िए, आई वॉज टीचिंग हिम। सी इज एबल टू, आपको बताए थे 2 के बाद वर्ब 1, सी इज एबल टू क्रिकेट, प्ले प्लेड, क्या होगा, सी इज एबल टू प्ले क्रिकेट। ही कीप्स ऑन लाफिंग हो जाएगा। सी स्टार्ट्स वर्ब 4, स्टार्ट्स के बाद हमेशा वर्ब 4, तो सिंगिंग। डज ही, देखिए डू डज आ गया है, वर्ब 1 लेंगे। डज ही स्पीक इंग्लिश। ही हैज बीन, ही हैज बीन आया हुआ है तो आगे टेंस पर क्वेश्चन है, इसलिए यहां आपको वर्ब 4 जाना है। ही हैज बीन हेल्पिंग द चिल्ड्रेन। आई हैव टू डेज द ट्रूथ, देखिए है जब के बाद बताए थे कि कभी 2 आ जाए तो वर्ब 1 लगाना दोस्तों, है जब के बाद 2 आ जाए क्या लगाना है, वर्ब 1, तो आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ। सी विल बी आया हुआ है, वर्ब 4 जाना है, फ्यूचर इंपरफेक्ट, सी विल बी कुकिंग फूड। इट इज टाइम वी स्टार्टेड, इट इज हाई टाइम भी रहेगा तो वी स्टार्टेड करते। इफ सी कम्स, इफ वाला सेंटेंस देखिए बार बार हम दे रहे हैं आप लोग को, एक तरफ फ्यूचर है, प्रेजेंट है, दूसरे तरफ फ्यूचर, आई शैल हेल्प हर। इफ आई डेस रिच आई वुड ट्रेवल, देखिए इफ वाला सेंटेंस का सबसे टर्निंग पॉइंट, कि इफ वाले सेंटेंस में अगर आपको वुड मिल गया तो आपको अब यहां वर्ब 2 चाहिए। अगर विल रहता तो वर्ब 1 या वर्ब 5, आंसर क्या हो जाएगा, इफ आई गॉट रिच आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अगर मैं अमीर हो जाऊं तो मैं पूरा दुनिया का चक्कर लगाऊं। वाटर डेस इनटू वाटर, क्या हो जाएगा, वेपर होगा। वाटर टर्न्स इनटू वेपर, पानी वाष्प में बदल जाता है। आई विश, फिर एक बार आ गया, देखिए शायद अब आप लोग भूल नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को। आई विश आई वेयर ए मिनिस्टर। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग MSID इंग्लिश क्लासेस।
और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप टेंस के क्वेश्चन का हड्डी तोड़ देंगे। पूरा वीडियो को देखने के बाद आपका टेंस में तो उम्मीद नहीं कि क्वेश्चन छूटने वाला है। अगर छूटेगा तो किस वजह से छूटेगा बता दें आपको। छूटेगा तो आपका टेंस का स्ट्रक्चर अगर सही नहीं है तो वहां छूट सकता है। तो फॉर योर एडवाइस, आपके लिए मैं सलाह देता हूं कि टेंस का स्ट्रक्चर जो है उसको जरूर रिवाइज कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग MS Shaidi English classes. Wish you all the best for your upcoming exams, and I am always with you for your best performance in the 2024 exams.